सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, क्या कुछ ये खबर है और आप सुनकर डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए थम्स अप मिल चुका है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट रिसेंटली आ रही है। तो बता दूं आपको कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को जाकर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, जिसके आगे कोई स्टेट की गवर्नमेंट नहीं टिकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार की ये जो डिमांड थी, बिहार सरकार की जो रिक्वेस्ट थी कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए सुशांत सिंह राजपूत के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और थमा दिया है सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को। जी हाँ, यानी क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया को। क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये जो बॉडी है ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। क्राइम ब्रांच सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसीलिए कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा रही है। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं सीबीआई से, क्योंकि जहां तक स्टेट्स की बात है तो स्टेट में फिर भी हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है वहां पर इस केस में उम्मीद की जा रही है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। एंड कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं बिहार गवर्नमेंट के। मैं बता दूं आपको कि जब तक ये केस मुंबई पुलिस में रजिस्टर था तब तक सीबीआई नहीं हो सकती थी, क्योंकि सीबीआई के लिए स्टेट पुलिस की हामी भरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट में कंप्लेन फाइल की गई बिहार पुलिस स्टेशंस में सुशांत सिंह राजपूत के फादर के जरिए, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया सीबीआई को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हामी भर दी है। सो कहीं ना कहीं अब ये केस जो है अब एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ पर, या आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। कुछ ही वक्त पहले आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। आदित्य ठाकरे का कहना था कि क्यों आप लोग डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम बार बार इन्वॉल्व हो रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंगना रनौत ने 6 अहम सवाल पूछे हैं। जी हाँ, टीम कंगना रनौत ने ट्वीट कर बड़े ही अहम सवाल पूछे हैं, और उन्होंने सबसे पहले तो लिखा कि लुक हुज टॉकिंग अबाउट डर्टी पॉलिटिक्स। आप लोग बात कर रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स की, जबकि आपके फादर मिस्टर उद्धव ठाकरे किस तरीके से सीएम की कुर्सी पर आए हैं ये हम सभी जानते हैं। तो क्या उसमें डर्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी? अब जो सवाल टीम कंगना रनौत ने पूछे, जो कि इनफैक्ट पूरा देश पूछ रहा है, चलिए वो सवाल आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल जो कंगना ने पूछा वो ये था, वेयर इज रिया? जी हाँ। दूसरा सवाल कंगना ने पूछा कि क्यों मुंबई पुलिस जो है उन्होंने एफआईआर का एक्शन नहीं लिया सुशांत सिंह राजपूत के इस अननेचुरल डेथ पर, जो कि बहुत ऑब्वियस था, पर उसके बावजूद एफआईआर लिखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना हर किसी का काम होता है, हर पुलिस का। क्यों मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी? उसके अलावा मैं बताती हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा जायज है, वो ये है कि जब 25 फरवरी को फैमिली ने शक जताया था कि सुशांत की लाइफ जो है वो डेंजर में है, तो फिर 25 फरवरी की उस रिपोर्ट को अनदेखा करने के बाद, उस कंप्लेन को अनदेखा अनसुना करने के बावजूद कैसे 14 जून को विद इन 15 मिनट्स आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक सुसाइड है, जबकि आपको पता था कि 25 फरवरी को आपको आगाह किया गया था कि सुशांत की लाइफ इज इन डेंजर, फिर भी आप आकर इंस्टेंटली उसे सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं? इस तरह का सवाल, ये बहुत जायज सवाल है। ये था थर्ड क्वेश्चन कंगना रनौत का। फोर्थ क्वेश्चन जो कि कंगना ने पूछा वो ये था कि कहाँ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स? जी हाँ, सुशांत के लैपटॉप, सुशांत के फोन किसके पास हैं? कहाँ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो कि इस बात को नहीं बता रहे कि आखिर के दिनों में किसको कॉल किया गया था? पिछले एक हफ्ता जो सुशांत जिस दिन हम सभी को छोड़कर गए, 14 जून से लेकर 7 जून से लेकर 14 जून के बीच की जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जितने भी कॉन्वर्सेशंस थे, किस किस को फोन किया था, किस किस का फोन आया था, ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक्स ने क्यों नहीं बताई सुशांत के फोन को लेकर? उसके बाद पांचवा सवाल जो कि कंगना रनौत की टीम ने पूछा है वो ये है कि आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को क्यों क्वारंटीन के नाम पर लॉक करके रखा गया है? उसके अलावा जो छठा सवाल उन्होंने पूछा वो ये था कि क्यों सीबीआई से डर रही है मुंबई पुलिस? जी हाँ, क्यों सीबीआई के लिए हाँ नहीं कर देती? अगर केस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों सीबीआई के लिए इतना खौफ बैठा हुआ है मुंबई पुलिस के दिल में? उसके बाद एक और सवाल पूछा, आखिरी सवाल जो टीम कंगना रनौत ने लिखा वो ये था कि क्यों रिया चक्रवर्ती ने इतने पैसे लूटे सुशांत से, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है बातें। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जायज हैं, और एंड में कंगना रनौत की टीम ने लिखा ये सारे सवाल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं अब जो कि मिस्टर आदित्य
ठाकरे इस बात को कह रहे हैं कि प्लीज़ पॉलिटिसाइज करना बंद कर दीजिए और ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो अब ये सवाल जो टीम कंगना रनौत ने पूछे, जो कि पूरा देश पूछ रहा है, ये सवालों का जवाब देना आपको जायज़ हो जाता है क्योंकि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो आप आंसर कर दीजिए। सो कहीं ना कहीं कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है इस वक्त। आप लोग एज ए व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। Hi guys, I'd like to wish you a very happy Holi, and I want you to meet somebody who is very special to me. He is my lifeline. He is my more than my family. Yeah. और ये मेरी बेटी ये मेरी लाडली बेटी। हाँ, तो इसका ख्याल रखो जैसा आप लोग मेरा ख्याल रखते ना बहू का, जितना मेरे को प्यार करता है आप लोग, हाँ वैसा इसका भी प्यार, इसको भी प्यार देना। हाँ, ये मेरी बेटी है, जैसा आदित्य वैसा ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है मेरी। हाँ, तो इसका ख्याल रखना। हाँ, बाकी तो ऐसा पैदा हो गया नहीं, मालूम है ना तुम लोग को, जो गलती से लेप मारे फिर तो झाड़ू डाल के मोर बनाता हूँ, मालूम है। और बहुत जो लोग ट्रोल करते हो, हाँ, तुमकी तो फिर कोरोना वायरस क्या बोलते हैं, पहली फुर्सत में निकाल। लव यू ऑल। मेरी बेटी है, ध्यान रखना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वी लव यू ऑल। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आई लव यू। बाय बाय। अरे बार बार भाई, ए भाई इधर आओ। सलमान भाई सलमान भाई यहाँ पे, सलमान भाई सामने, सलमान सर मैम चलो 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 भैया, चलो चलो आए रुको, साथ में सर थोड़ा आगे हो ना सर। बस लुक सेंटर। अर्पित सर यहाँ पे, आयो सर यहाँ पे। लुक स्ट्रेट। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कुछ चाहिए खाने पीने के लिए? थैंक यू। आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज करने की रिक्वेस्ट की थी बिहार की गवर्नमेंट ने और बिहार पुलिस ने, लेकिन क्या कुछ रिस्पॉन्ड किया है बीएमसी ने इस चीज पर, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि बिहार पुलिस ने और बिहार की सरकार ने रिक्वेस्ट की थी कि अब जबकि केस सीबीआई तक पहुंच चुका है तो अब आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज कर दिया जाए और उन्हें जिस तरीके से आपने क्वारंटाइन करके रखा है उन्हें छोड़ दिया जाए। बीएमसी से ये रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन बीएमसी ने बड़े ही
अजीब अंदाज से रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि हम उन्हें अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो केस है इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमने उन्हें क्वारंटाइन किया है, लॉकडाउन किया है, इन चीजों को देखकर जो भी सिचुएशन चल रही है। मैं आपको बता दूं कि बीएमसी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को रिलीज करने से, जबकि ये बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है। और मुंबई पुलिस से लेकर बीएमसी से, बेसिकली मुंबई में जो भी चीजें हो रही हैं सुशांत के केस से रिगार्डिंग, हर चीज खुलकर एक गुंडागर्दी का पहलू दिखाया जा रहा है। इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनमर्जी चलाई जा रही है। जी हाँ, हमारी सरकार है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, इस तरह का एक बिहेवियर नजर आ रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से। और जिस तरह का बर्ताव एक आईपीएस ऑफिसर के साथ आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है, ये कहना है ऑफकोर्स बिहार पुलिस का। बट जनता सब कुछ देख रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का जो एक बिहेवियर है ये हो रहा है मुंबई में सुशांत के केस से जो भी जुड़ रहे हैं उन सभी के साथ। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है इस चीज पर, जिस तरीके से बीएमसी ने मना कर दिया है उन्हें रिलीज करने से, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।